Assalamu alaikum everyone. This is the third lecture of English grammar lecture series. In the first lecture, I discussed about what is English, what is language, what is word and sentence. कैसे हरूफ अल्फ़ाबेट्स मिलकर वर्ड बनाते हैं और कैसे वर्ड्स के का ग्रुप बनकर सेंटेंस बनाता है। सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया फ्रेज़ और क्लास के बारे में। क्लास के टाइप्स भी बताए और फ्रेज़ और क्लास का डिफरेंस भी समझाया अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। अब थर्ड लेक्चर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकंड लेक्चर में मैंने बताया कि क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, इसलिए मैंने एक अलग से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का लेक्चर बनाया है ताकि आप क्लियरली समझ जाएं। अगर प्रीवियस वीडियो में समझाती सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिटेल में तो वो लंबा हो जाता वीडियो और आसानी से अपलोड ना होता, इसलिए अलग से मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के का लेक्चर बनाया है। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि द चीफ वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। पहले जो पढ़ते थे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ वर्क। सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ वर्क तो होता है, लेकिन ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन कहीं कहीं सही साबित होती है, कहीं कहीं ये इनकरेक्ट होती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखूँ कि मैंगो इज़ स्वीट, ठीक है। यहाँ पर जो मैंगो है वो यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। पर ये यहाँ पर डूअर ऑफ वर्क तो नहीं होगा, हम इसे डूअर ऑफ वर्क नहीं कह सकते। डूअर ऑफ वर्क मतलब जो काम करने वाला है। मैंगो तो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, तो हम इसे इधर हम सब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन पढ़ें तो डूअर ऑफ वर्क हमारा गलत हो जाएगा। तो जो करेक्ट डेफिनेशन है सब्जेक्ट की वो ये है, द चीफ वर्ड इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में चीफ वर्ड होता है, खास इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। डूअर ऑफ वर्क हम नहीं कह सकते। किसी किसी सेंटेंस में हम कह सकते हैं आई राइट अ लेटर, तो वहाँ पर जो आई है वो राइटिंग का काम कर रहा है, लेकिन हम वो ही डेफिनेशन को ज़्यादा अहमियत देंगे जो हर सिचुएशन में सूटेबल हो और करेक्ट हो, इसलिए द चीफ वर्ड इन द सेंटेंस इज़ करेक्ट। या हम दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। जुमले का वो हिस्सा जो किसी पर्सन, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मेंशन कर रहा है, ज़िक्र कर रहा है उसके बारे में, उस वर्ड को, उस जुमले के उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं प्रेडिकेट की तरफ, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जुमले का ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, ठीक है, तो उस हिस्से को हम प्रेडिकेट कहेंगे। या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ कि जो सब्जेक्ट है उसके अलावा जो भी सेंटेंस में हिस्सा है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं सेंटेंस में उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शी इज़ टेकिंग टी। इधर जो शी है वो सब्जेक्ट है, सही है। सेकेंड लेक्चर में शी के अलावा देखें,
शी के अलावा जो हिस्सा है, जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा कि वो चाय पी रही है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रही है, सो उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, और ये वाला हिस्सा द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नॉन एज प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, जो मैंने डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट भी किया है, बोल्ड कर दिया है, ताकि डिफरेंस इजीली आप समझ पाएँ। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और ये जो डिलाइट्स अस है वो एक प्रेडिकेट है। सही है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो शी है वो एक सिंपल सब्जेक्ट है, और नीचे जो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स है, ये सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर एक वर्ड का सब्जेक्ट होगा तो हम उसे सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं, और अगर मोर देन टू हो या दो वर्ड्स का सब्जेक्ट हो, मोर देन टू हो, तो उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। सही है। यहाँ पर देखें, एक और बात में एक्स्ट्रा आपके नॉलेज में शेयर करें कि बर्ड्स प्लूरल है, लेकिन इसको हम देखकर, सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम देखकर यहाँ पर जो वर्ब लगाया है वो हम डिलाइट नहीं कर सकते, डिलाइट्स किया है, मतलब इसमें हमने वर्ब में ए सेड किया है, क्योंकि जो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स की जो सिंगिंग है उसकी बात कर रहे हैं, वो एक है, ठीक है, कलेक्टिवली हम कह रहे हैं, इसलिए हम डिलाइट्स अस कहेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। वैसे तो हम जब शुरू शुरू में इंग्लिश पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो सब्जेक्ट तो हमें पता होता है कि पहले ही आएगा। आई राइट अ लेटर हो गया, आई टीच यू हो गया, आई आई एम रीडिंग अ नॉवल हो गया, तो उसमें आई या यू या ही, वो ऐसे सब्जेक्ट्स में जो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट से पहले आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्रेडिकेट के बाद में आता है सब्जेक्ट। जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसमें जो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। स्वीट्स आर, ये इसका प्रेडिकेट है, कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी जो सब्जेक्ट है वो स्वीट्स आर, मतलब इसकी अगर मीनिंग पढ़ें तो जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलों, एडवर्सिटी कहते हैं मुश्किल या मुसीबतों को। तो एक कहावत है, कहते हैं कि सिंधी में कहते हैं दुखन जो बि पंहिंजो ई मज़ो हूंदो आहे, और उर्दू में अगर मैं कहूँ तो मुसीबतों या मुश्किलातों का भी अपना ही मज़ा होता है। सो इसकी मीनिंग ये है, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे, तो उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव कहते हैं। उनमें सब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट आउट किया गया होता है, मतलब नहीं मेंशन नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रही मैं, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। इसमें
हम यू नहीं कह रहे, ऐसे नहीं कह रहे कि यू सिट डाउन, आप बैठ जाओ, बस ऐसे ही कह रहे हैं कि सिट डाउन। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, किसी को हम हुक्म दे रहे हैं, इसमें यू जो है अंडरस्टूड है। और सेकंड है गो डाउन स्टेयर्स, नीचे जाओ, सीढ़ियों से नीचे जाओ, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड है। हमने ये नहीं कहा कि यू गो डाउन स्टेयर्स, जस्ट हमने कहा गो डाउन स्टेयर्स। थर्ड में है थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा करो। किसी को हम कह रहे हैं कि किसी तीसरे का मतलब शुक्रिया अदा करो, ठीक है। तो उसमें भी हम यू नहीं कह रहे कि यू थैंक हिम, आप इसका शुक्रिया अदा करो, इसमें भी यू जो है वो अंडरस्टूड है। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में।